किसी भी इंसान को ना भूलने का कारण ये होता है कि हम उसके लिए मन में कुछ नाराज़गी लेकर बैठ के रहते हैं। हम उनके लिए अपने अंदर शिकायत लेकर बैठ जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मुझे क्यों छोड़ा, उसने मेरे साथ गलत क्यों किया। जब आपका किसी के साथ रिश्ता टूट जाता है ना, तो आप उस इंसान के बारे में अच्छा कभी नहीं सोच सकते हो, बल्कि आप उनसे हमेशा उनको गलत ठहराओगे, हमेशा ही गलत ठहराओगे आप। क्योंकि आपका पार्टनर आपको जब छोड़ देता है ना, तो कभी उनके लिए ना आपके मन में कभी भी अच्छा शब्द नहीं निकलेगा। इसलिए अच्छा शब्द नहीं निकलेगा क्योंकि आपने उनको छोड़ा, उसने आपको छोड़ा। वो आपके लिए कभी अच्छा शब्द नहीं बोलेंगे, आप उनके लिए कभी अच्छा शब्द नहीं बोलेंगे। तो हम लोग ना आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ देता है, ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशन ख़त्म हो जाता है, तो उनको भूलेंगे कैसे। आज हम लोग ना इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप उनको भूलना चाह रहे हो, लेकिन क्या होता है ना, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको कुछ टिप्स है उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर उस टिप्स को अगर यूज़ नहीं करोगे ना, तो आप ज़िंदगी भर उनको भूल नहीं पाओगे। आप उनको जितना भी भूलने का कोशिश करोगे ना, उतना ही आपको वो मिस आप करते रहोगे उनको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका मोबाइल में उनका जितना भी फ़ोटो है, कॉन्टेक्ट नंबर है, जितना भी आपका सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपका जितना भी सोशल मीडिया में आप उनसे कनेक्शन थे ना, अगर आप उनको भूलना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको भूलना चाह रहे हो, लेकिन क्या होता है ना, बीच बीच में आपका पार्टनर किसी बंदे के साथ या किसी बंदी के साथ फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, ठीक है ना, फ़ोटो पोस्ट कर देता है। तो फ़ोटो पोस्ट करने के बाद ना आप देख लेते हो, देखने के बाद ना आपको जलस फील हो जाता है, ठीक है। जलस फील होने के बाद ना आप उनको ना ज़्यादा मिस करने लगते हो। तो इस तरह से अगर आप करोगे ना, तो क्या होता है कि आप ना उनको कभी नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सोशल मीडिया से उनके साथ जितने जहाँ जहाँ से भी आप जुड़े हुए थे ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, आप वहाँ से ना उनको हर जगह से आप ब्लॉक कर दो। मतलब हर जगह से उनको ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। ब्लॉक करने के बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट मार दो, उनके साथ आपने जितना मैसेज वैसेज किया, ठीक है ना, उनको हमेशा के लिए डिलीट कर दो। उसके बाद आपका जो मतलब पास्ट का जो रिलेशन था, रिलेशन होने के बाद आप दोनों ने जो फ़ोटो क्लिक किया था ना, तो उस फ़ोटो को भी नहीं रखना है आपको। क्योंकि जब आपको उनका याद आएगा ना, तो आप उनको फ़ोटो देखोगे, हमेशा ना मिस करते रहोगे आप, ठीक है। आपको एक बहाना चाहिए उनको मिस करने का, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी हम याद करेंगे उनको। तो जब आप देख लेते हो ना, फिर उनको ना बहुत ज़्यादा आप मिस करने लगते हो। तो आपको ना उनका जितना भी पास्ट का फ़ोटो है ना, आपको वो डिलीट करना है। उसके बाद डिलीट करने के बाद आपको अकेले बहुत कम रहना है आपको। इसलिए कम रहना है क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना, तो क्या होता है आपके दिमाग में ना, ठीक है, वो सारी बातें आ जाती है, जो बातें आपने उनके साथ किया, जो मोमेंट आपने उनके साथ जिया, ठीक है ना, वो सब मोमेंट ना आपको याद आते रहेगा। इंसान वो ऐसा चीज़ है, ठीक है ना, जितना कोई भी इंसान हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, ठीक है ना, तो एक्चुअली आप उनको भूलना चाहोगे ना, तो आप साथ ही साथ कभी नहीं भूल सकते हो। ऐसा कोई रेमेडी नहीं है, कोई टॉप टिप्स नहीं है कि आप उनको ना भूल सकते हो साथ ही साथ। हाँ, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, भूलने का ट्राई कर सकते हो। कुछ दिन अगर आप कंटिन्यू इस तरह से करोगे ना, तो ऑब्वियसली 100% आप भूल जाओगे। 100% नहीं जाओगे, लेकिन कभी कभी याद आते रहता है। लेकिन आज जैसे आप उनको भूल नहीं पा रहे हो ना, तो आपको उनको थोड़ा सा मदद करेगा रिकवर होने में। तो सबसे पहले आपको फिर से क्या करना है, आपको ना वो सब तो कॉन्टेक्ट डिलीट मारना ही है। तो आप कंटिन्यू करो, तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस टॉपिक से, ठीक है। मैं कोई 100% आपको प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ यूज़ किया हूँ इस टॉपिक को। मैं चाहता हूँ कि आप भी यूज़ करो इन टॉपिक्स को, ठीक है। यूज़ करने के बाद ना आप
खुद ही रियलाइज़ कर पाओगे कि मेरा कितना वर्क हो रहा है, मेरा इस टिप्स को मैं फॉलो अगर करता हूँ तो मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, आप खुद ही ना समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ना ग्रुप के साथ रहना है। ग्रुप के साथ अगर रहोगे ना तो क्या होता है कि आपका ना माइंड कभी डाइवर्ट नहीं होता है। जहाँ पे भी आप रहोगे ना, तो आप अगर ग्रुप के साथ हो तो क्या होता है, ग्रुप में यहाँ की बात, वहाँ की बात, इस तरह की बात, उधर की बात, ठीक है ना, लेकिन आपका माइंड कभी खाली नहीं होता। खाली नहीं होता तो क्या होता है, आप ना हमेशा हैप्पी रहते हो, और आपको ना हमेशा हैप्पी ही रहना है। इसलिए हैप्पी रहना है क्योंकि फ्यूचर भी एक कोई चीज़ है। अगर फ्यूचर देखते हुए अगर आप फ्यूचर नहीं देखोगे, अगर उनके लिए आप सैड रहोगे, हमेशा सिगरेट पीते रहोगे, दारू पीते रहोगे, ठीक है ना, गांजा फूकते रहोगे, तो फिर आप तो अपना हेल्थ ख़राब कर रहे हो ना। कोई एक इंसान अगर चला जाए तो फिर आप अपना हेल्थ क्यों ख़राब कर रहे हो? उस इंसान के जाने से आपका ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो गया ना। कोई भी किसी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुआ। जैसे उसने आपके साथ मूव ऑन किया है ना, वैसे आपको उनके साथ मूव ऑन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा उनको ना। आप हमेशा अकेले मत रहना। अकेले रहोगे तो क्या होगा, आपको जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप ना अकेले कभी मत रहना, हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहना। और अपने कामकाज में ना फोकस नहीं कर रहे थे ना अपने कामकाज पे, अब ना आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। अगर फोकस करोगे ना तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। ठीक है ना, फुर्सत मिलेगा तभी ना आप किसी के बारे में फील कर सकते हो, कि किसी के बारे में सोच सकते हो। तो आपको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। टाइम नहीं मिल रहा तो आप तो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते हो ना। तो आप ना इस तरह से यूज़ करो टॉपिक सबको। ठीक है ना, टॉपिक सब यूज़ करने के बाद ना आपको खुद आप जान पाओगे कि मैं पहले से कितना बेहतर हूँ। ठीक है ना, आप खुद समझ सकते हो मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ। लेकिन कभी कभी आपके माइंड में ना क्या होता है कि उसने मेरे साथ चीट कर लिया यार, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया यार, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आपका मन करता है, ठीक है ना, कि उनके ऊपर गुस्सा आता है, आपको उसको कुछ कहना है। तो आपको ना वो सोचना पड़ेगा कि अगर उसने कोई गलती करने के बाद ना तो आप उनको माफ़ कर दो। अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना तो आपके दिमाग में ना चलते रहेगा बात, कभी ये बात चलेगा, कभी वो बात चलेगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ठीक है ना, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। तो आपके माइंड में ना इस तरह की बातें हमेशा चलते रहेगा। अगर ये बातें चलते रहा ना तो आप कभी भी नहीं उनको भूल पाओगे। तो आपको सबसे पहले वो अगर कोई गलती किया है ना तो उनको माफ़ कर दो और आप मूव ऑन हो जाओ। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि एक इंसान के चले जाने से लाइफ ख़त्म नहीं होता है और लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना, आप बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो कि आपको किसी ने छोड़ा है, आप किसी को भूलना चाह रहे हो, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। क्योंकि हर चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ज़िंदगी में। अगर आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना लाइफ में, तो आप उस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा ना। क्योंकि जिनको पता होता है उस चीज़ के बारे में ना, उन्हीं को वो एहसास होता है कि एक्सपीरियंस क्या है। और कोई अगर आपको छोड़ के चला जाए तो उसके साथ आपको रिकवर किस तरह से होना है, तो आपको रिकवर भी होना है ना। तो इन सब टिप्स को अपना यूज़ करो। अगर नहीं होता है तो कमेंट करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, तो कमेंट करो। कमेंट करने के बाद ना फिर मैं उस तरह से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, आपके लिए हमेशा अच्छा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा वीडियो लगता है। अगर अच्छा लगता है तो बताना, अगर ख़राब लगता है फिर भी बताना, लेकिन बताना। क्योंकि आप लोग अगर मुझे अच्छा मोटिवेट करोगे ना तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप लोग ही हमको मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर मैं कहाँ से अच्छा करूँ। अगर अच्छा हो रहा है तो बताना, ख़राब हो रहा है तो बताना। क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप हमें टोको, बताओ कि हाँ मेरा कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, उस चीज़ को मैं सुधार सकूँ। तो आप लोग इस टॉपिक सबको यूज़ करो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है ना, आप हमेशा इसको यूज़ करो। आप ब्रेकअप से बाहर निकल जाओगे, उनको भूल पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।